अली तनोली क्रिकेट एक्सपर्ट भी हमारे साथ मौजूद हैं। अली साहब, इस तरह के मैचेस के इख्तिताम के बाद अवाम ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि जो बायकॉट किया था तो बेहतर था बायकॉट ही रहने देते। जी, इससे बेहतर है तो आप बाइकआउट ही कर लेते। जिस तरह की परफॉर्मेंस दी है वो तो उससे लगता है कि हमारा कोई मुकाबला ही नहीं है। तो दूसरा, अगर देखा जाए तो मेरिट कहीं भी नहीं है। अगर तो हम मेरिट पे बात करें तो बिल्कुल हम मैच, जब उनकी बैटिंग हुई तो हम मैच हार चुके थे। ये पिच 175 वाली थी ही नहीं। तो आपने खुद जाके आपने उनका जो सबसे मेन परफॉर्मर है अभिषेक शर्मा, तो उसको आउट कर लिया। उसके बाद आपने कितना प्रेशर डाला उन पे। आप शहनशाह अफरीदी को ओवर पे ले आए। भाई, कौन सी मजबूरी है कि शहनशाह को ओवर देना ही देना है। और एंड पे भी अगर आप देखें कि जब उनको लास्ट ओवर भी दिया, उस वक्त भी सलमान अली आगा उनको ओवर नहीं देना चाह रहे थे। तो भाई, ऐसी क्या मजबूरी है कि आपने उनको ओवर दिया। मैं आपको सिंपल एक स्टेट बताता हूँ कि एक शादाब, उसके अलावा आपके शहनशाह अफरीदी और इब्रार अहमद, इन्होंने 10 ओवर भी नहीं किए। ठीक है, ये कोई 7 से 8 ओवर किए और इन्होंने आधे से ज्यादा रन इन लोगों ने दिए। तो आप बताएं ना कि ये किस तरह की परफॉर्मेंस है। उसके अलावा अगर हम अपनी बैटिंग ऑर्डर की बात करें, सलमान अली आगा कहते हैं कि जी भाई हमसे बैटिंग नहीं ठीक हुई। उस तरह दूसरी तरफ कोच आके कहते हैं कि जी भाई दूसरी इनिंग में जो है वो पिच ज्यादा स्लिप की थी, वो ज्यादा स्किड हो रही थी बॉल। तो भाई, आपका काम है ना पिच रीड करना। जब आपको पता है कि आपके बंदे प्रेशर हैंडल नहीं कर सकते या स्किडी पिच पे आप नहीं खेल सकते, तो आपको पहले बॉलिंग नहीं लेनी चाहिए थी। और ये तो एक सिंपल सी लॉजिक है कि आप जब इंडिया से जीत नहीं सकते तो आप ये प्रेशर वाली सिचुएशन में अपने आप को डालते ही क्यों हैं। आप सिंपल रखें भाई। आप पहले आए, बैटिंग करें, एक रन जो है वो बोर्ड पे लगाएं और फिर आप अपने बॉलर को कम से कम इतने रन दें कि वो उसको कंटेन कर सकें। कोई गेम प्लान नहीं है, कोई मतलब स्ट्रेटेजी नहीं है, ना मैनेजमेंट की तरफ से है, ना बोर्ड की तरफ से है, ना कोई अकाउंटेबिलिटी है। हम हर दफा ये बात आपको आपको आइडिया होगा, हम हर दफा ये रोना रोते हैं। 9-1 हो गया है, मतलब कोई कंपटीशन ही नहीं है, कोई मुकाबला नहीं है। बस हम हर दफा यही बात करते हैं, हर दफा ये रोना रोते हैं। कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती, कोई मेरिट पे सिलेक्शन नहीं अब तो होती। इंडियन प्लेयर्स, इंडियन अवाम जो है वो भी बहुत अच्छी तरह समझ चुकी है कि पाकिस्तान के साथ जब भी इंडिया का मैच होगा तो वो वन साइडेड होगा, क्योंकि पिछले बहुत सारे मैचेस में इंडिया जीत चुका है और पाकिस्तान शायद गालिबन 3 या 4 मैचेस सिर्फ जीत सका है। शाहनवाज राना साहब हमारे साथ मौजूद हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट हैं। शाह साहब, बैड प्लानिंग हमेशा देखी गई है पाकिस्तान की इंडिया के खिलाफ मैच में। हमें पता है कि हम इंडियन टीम के साथ खेलते हुए, चेस करते हुए हमेशा बुरे हैं, तो फिर क्या जरूरत थी पहले उनको बैटिंग की दावत देने की? ये तो एक अलहदा से बहस है ना कि हमें ये मालूम है कि हम चेस करते हुए जो है वो कमजोर हैं और टॉस हम जीत गए थे तो हमें ये था कि हम प्राइस स्कोर लगाते हैं को जो थे वो अंडर प्रेशर करते। असल बात ये कि हमारे खिलाड़ियों को किसी भी कंडीशन के अंदर खेलने की आदत क्यों नहीं है, बात तो ये है। और दूसरी बात ये है कि हारने के भी कुछ सलीके होते हैं, हारने के भी कुछ असलूब होते हैं। हार और जीत जो है वो खेल का हिस्सा होती है। लेकिन जिस तरह आप हारते हैं तो वो तो यूं लगता है कि जैसे आपको कुछ खेलना ही नहीं आता और आपकी टीम जो है वो, जो हम बाकी टीमों के मुतालिक कहते हैं कि जी नबी अच्छी सी क्लास की टीम है या अपना और दूसरी टीमें जो है वो सी क्लास की टीम है, तो हमारी तो अपनी टीम जो है वो सी क्लास की लगने लग जाती है तमाम मौकों के ऊपर। असल चीज ये है कि हमें हमारा जो टॉप ऑर्डर है वो कतई तौर के ऊपर जो है वो फ्लॉप हुआ और गैर जरूरी शॉट खेलते हुए आउट हुए हैं। ऐसा नहीं कि कोई बहुत अच्छा मार्कतुल आला बॉल जो है वो हो गया जिसकी वजह से हम आउट। अब बाबर आजम को आप ले लें, जो उन्होंने जिस बॉल पर वो आउट हुए, क्या उनको ये गैर जरूरी शॉट खेलना चाहिए था? कहीं इतना बड़ा गैप और वो आउट हो गए। आप आपको एक अर्सा खेलते हुए हो गया, आपको कोई खेलने की तमीज ही नहीं है। लेकिन कसूर जो है वो बाबर आजम का नहीं है, कसूर उन लोगों का जो इन लोगों को मुसलसल खिलाए चले जा रहे हैं। आप ये देखें ना कि और भी बेंच के ऊपर बैठे, क्या उनका वो जो है वो बगैर किसी परफॉर्मेंस के पाकिस्तान टीम में आ गए? क्या उनका हक नहीं बनता कि उनको खिलाया जाए? आपके बेंच के ऊपर नसीम शाह बैठा हुआ था, आपके बेंच के और 2-3 बॉलर जो थे वो बैठे हुए थे। आपने शाहीन अफरीदी को, फिर आप ये देखें कि उसको पहले ओवर में भी उतनी रंजें हुई हैं और आखिरी ओवर में भी उतनी रंजें हुई हैं। तो बात असल में ये है कि जब तक कि हम अपनी कौम के लिए और अपनी वतन के लिए जो है ना खेलना नहीं ना सीखेंगे, हमारा हाल यही होगा।
आज जिस तरह से भारतीय खिलाड़ी हमारा तमस्कुर उड़ा रहे थे, आपने देखा होगा कि मैच चल था, मैच हो रहा था और बाउंड्री लाइन के ऊपर खड़े हुए उनके एक बॉलर जो थे वो अपने कोच के साथ फुटबॉल खेल रहे थे। वो फुटबॉल कभी उनकी तरफ आता था, वो फुटबॉल उठाकर अपने कोच की तरफ फेंकते थे। मतलब ये कि एक तमस्कुर था कि जो उड़ाया जा रहा है। अब ये पता नहीं कि ये खेल के एथिक्स के खिलाफ है और उसके ऊपर आईसीसी भी कोई जो है वो नोटिस ले सकता है कि ड्यूरिंग द मैच जो है अगर आप ये हरकत कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। लेकिन उनका तर्ज अमल, उनका एटीट्यूड जो था वो ये बता रहा था कि वो पाकिस्तान टीम को किसी तरह भी खातिर के अंदर नहीं लेकर आ रहे। ये सारी चीजें जो है ये सोचने की है हमें। और अब देखना ये है कि हमें नामीबिया के खिलाफ खेलना है, हमें अपना रन रेट भी ठीक करना है। अदरवाइज ये क्या हो सकता है हम रन रेट की बुनियाद के ऊपर ही सुपर 8 के अंदर भी ना जा सकें। लेकिन ये है कि आज के मैच से कौम का दिल इंतहाई मायूस हुआ है, इंतहाई पैथेटिक, शर्मनाक और बिल्कुल जिसको मेरे पास लफ्ज नहीं है कि मैं कहूँ जिस तरह से हमने आज शिकस्त को अपने गले में डाला है। अच्छा, सलमान अली आगा की कैप्टनसी को आप कैसे देखते हैं? देखिए, सलमान अली आगा की कैप्टनसी जो है वो लिए वो बड़े अच्छे अच्छे उन्होंने कहना है कि देखिए अभी मेरी कैप्टन जो है वो ऑस्ट्रेलिया को पाकिस्तान से पहले हम और भी बहुत सारी सीरीज तो उनकी कैप्टनसी में तो जो है हुआ है ये सारा कुछ। लेकिन जी जो सारी टीम मिलकर जो है वो अपना 100% दे, सिर्फ एक बंदे पर तो नहीं। मुझे ये लगता है कि एक जगह के ऊपर जरूर ये ब्लंडर हुआ है कि उन्होंने जो आखिरी ओवर जो दिया है अपना शाहीन अफरीदी को वो नहीं देना चाहिए था। जबकि आपके 3 स्पिनर जो बहुत अच्छी बॉल कर रहे थे, आप उनके ऊपर चांस लेते, उनको कहते कि यार आप विकेटों में गेंद करना, हो सकता है वो ना देते और ये 265 के अंदर 60 के अंदर आउट हो जाते। लेकिन असल चीज ये कि 265 और 60 तो दूसरी जगह है, हमें तो 100 रन करते हुए जो था वो मुसीबत पड़ गई थी, आफत पड़ गई थी। और एक जिसको कहना चाहिए कि रेत की दीवार की तरह हमारी टीम जो थी वो बिखरती चली जा रही थी। और जिस तरह से ऊपर के खिलाड़ी आप देखें यके बाद दीगरे आउट हुए हैं, ये बड़ी शर्मनाक बात थी। बड़ा मतलब इसके ऊपर सवालात उठ सकते हैं, उनको कटहरे में लाया जा सकता है, उनको बिठाया जा सकता है, उनसे पूछा जा सकता है। हमने ये हर शिकस्त के बाद देखा है कि कभी किसी खिलाड़ी को कटहरे में नहीं लाया गया, वरना शायद अभी टीम में हमें बड़े चेंजेस भी नजर आते। अली साहब, जैसे कि ओपनर साहबजादा फरहान, उन पे बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी, वो 0 पर आउट हुए और फिर उसके बाद साइम अयूब भी 6, बाबर आजम 5 और जो कप्तान सलमान अली आगा और मोहम्मद नवाज हैं वो भी सिर्फ 4-4 रन बना पाए। ये तमाम प्लेयर्स ऐसा लग रहा है बहुत शदीद प्रेशर में थे। ऐसी क्या चीज़ है जो कि पहले के जो प्लेयर्स होते थे जो इंडिया के खिलाफ खेलते थे वो उस प्रेशर को हैंडल कर लेते थे, लेकिन अब जो प्लेयर्स हैं जो यके बाद दीगरे आ रहे हैं, हालांकि टीम में नए प्लेयर्स भी थे, ये इस प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाते हैं? अच्छा सवाल किया। मामला यही है कि जो पहले प्लेयर्स होते थे वो तो आपको पता है वो मेरिट पे आते थे, मेरिट पे सिलेक्शन होती थी और क्योंकि डोमेस्टिक से खेल के आते थे, एक पूरा स्ट्रक्चर था, पहले बेहतरी थी। अब आप देखें सिलेक्शन कैसे होती है, सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या है। शाहीन शाह अफरीदी की सिलेक्शन का क्या क्राइटेरिया है कि उनके दामाद, वो जिसके दामाद हैं वो शाहिद अफरीदी हैं और शाहिद अफरीदी का जिनसे ताल्लुक है वो आपको पता है। उसके अलावा बाबर आजम का क्या मेरिट है टीम में, अभी T20 की मैं बात कर रहा हूँ। बाबर आजम को खुद से ये डिसाइड करना चाहिए कि भाई वो T20 के प्लेयर नहीं है, वो अच्छे प्लेयर हैं, वो ODI के अच्छे प्लेयर हैं, वो टेस्ट क्रिकेट के अच्छे प्लेयर हैं, उनको अपनी गेम वहीं पे रखनी चाहिए, ना कि वो T20 में जबरदस्ती अपने आप को घुसाएं। अब बाबर आजम T20 में क्यों है? क्योंकि वो पॉपुलर हैं, उनको आप बाहर नहीं कर सकते, उनका फैन बेस है, वो आपको गालियां देता है और वो आपको बुरा भला कहता है, तो आप उनको टीम में खिलाते हैं, ठीक है। और उसके अलावा आप शादाब की बात करें, शादाब क्यों टीम में, वो भी किसी के दामाद हैं, वो भी प्लेयर हैं और उसकी वजह से वो टीम में। तो जब आपके सिलेक्शन क्राइटेरिया ये होगा, आपने टाइम की बात की, टाइम को हमने टीम में क्यों रखा था, तो टाइम को टीम में सिलेक्ट करने की वजह क्या थी? वो प्योरली बैटिंग की वजह से वो टीम में आए थे। हुआ क्या, टाइम ने अपना काम छोड़ दिया, हमने उसको कहा भाई तू बॉलिंग भी कर, कि आपको हमने एडजस्ट भी करना है, हमने आपसे बॉलिंग भी करानी है। वो हुआ क्या, उस बंदे ने अपना जो मेन काम था वो छोड़ के बॉलिंग पे फोकस कर दिया। भाई आप स्पेशलिस्ट के साथ जब तक नहीं जाएंगे, आप इसी तरह रेलू कटों के साथ जब टीम चलाते रहेंगे तो आपकी टीम कभी भी नहीं जीत सकती। अभी सर एक बात कर रहे थे कि वो उन्होंने आपका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। सर वो क्यों ना उड़ाएं आपका मजाक, आपका तो कोई मुकाबला ही नहीं बनता उनके साथ, वो तो आपका मसर उड़ाएंगे। हम शर्मिंदा होते हैं, बाहर फैन बैठ के शर्मिंदा होते हैं, पर हमारी टीम के जो प्लेयर्स हैं उनको शर्म नहीं आती। तो सर क्या करें? अब वही बात है कि जब तक आप मेरिट का कत्लेआम करते रहेंगे,
इसी तरह प्लेयर ग्रूम प्लेयर नहीं लेके आएंगे जो ना डोमेस्टिक को रिस्पेक्ट देते हैं, जो ना अपने कोई लीग है उनको रिस्पेक्ट देते हैं। वो इसीलिए हैं कि बस वो जी आ जाएं, वो स्टार हैं, वो किसी का उनके साथ ताल्लुक है, तो वो शायद इस वजह से टीम में है कि आप उनको बाहर नहीं कर सकते, उनको खिलाना जरूरी है। तो इससे बेहतर है कि आप क्रिकेट को खत्म कर दें, या फिर आप बोलेंगे यार ये हम खेलते ही नहीं है। फिर इसी तरह जब आपने तस्लील ही करानी है, क्योंकि देखिए मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ, हमारी एक जहाँ फैन बेस है, ये जो हमारे जो फैंस हैं, सपोर्टर हैं, वो सिंपल आपसे एक डिमांड करते हैं कि यार आप वर्ल्ड कप हार जाएं, आप सारी दुनिया से हार जाएं, यार आप इंडिया से जीत जाएं। तो आप उनको यही खुशी नहीं दे पा रहे, तो इससे बेहतर है कि आप क्रिकेट ही बंद कर दें। बिल्कुल। अच्छा अली साहब, वैसे अगर ओवरऑल मैच की बात की जाए आज के, तो आपको किस प्लेयर की कमी सबसे ज़्यादा महसूस हुई? पास सबसे ज्यादा जो वीक पॉइंट है ना वो आपकी बैटिंग है। लेकिन हम ये बात करते हैं कि आपकी बॉलिंग अच्छी है। इंडिया की जो मीडिया था वो भी ये बात करता था कि स्पिन अटैक अच्छा है, लेकिन स्पिन अटैक में काफी रन कंटेन किए हैं। ठीक है, एक दो शादाब को आपने गलत बॉलिंग दी, उसके अलावा इब्रार ने गलत बॉलिंग की। शहनशाह तो खैर उनकी तो आप बात ही ना करें कि वो उनकी परफॉर्मेंस ही ऐसी है। आपको मिडिल ऑर्डर में आपको अपनी बैटिंग बेहतर करनी चाहिए थी। आपको वहाँ फखर जमान, आपके पास इतने अच्छे प्लेयर हैं जो आपको परफॉर्म भी करके दे रहे हैं। ठीक है, आपने उनको क्यों नहीं खिलाया? उसके अलावा आपके पास ख्वाजा नाफे हैं जो आपको मिडिल ऑर्डर में आपको वो परफॉर्म करके दे सकते हैं, वो आपने उनको क्यों नहीं खिलाया? आप ग्लव्स दे देते साहिबजादा फरहान को, आप एक प्लेयर और इन कर सकते थे। ठीक है, इसी तरह चीजें आप बेहतर कर सकते थे जो आपने नहीं की। फिर शहनशाह अफरीदी की जगह नहीं बनती थी, सबको पता है। उसकी जगह आप नसीम शाह को खिला सकते थे, या उसकी जगह आप सलमान मिर्जा को खिला सकते थे। हमारा जो वीक पॉइंट है वो अभी भी बैटिंग है, और हमारा जो सबसे बड़ा मसला है कि हमने स्पिन को अपना जो मेयार है, जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाने की कोशिश की, जो हमारा कभी से था ही नहीं। हम हमेशा फास्ट बॉलिंग को अप्रिशिएट किया जाता था। पाकिस्तान को फास्ट बॉलिंग की नगरी कहा जाता था। इंडिया वाले हमसे डरते थे। पर आप ये देखें कि हमारी फास्ट बॉलर इतने भी बेहतर नहीं है कि वो हार्दिक पांड्या से बेहतर बॉलिंग करा सकें, या बुमराह तो चलें वो बहुत बेहतर हैं। हार्दिक पांड्या अगर विकेट ले सकते हैं तो शहनशाह अफरीदी विकेट नहीं ले सकते। तो इसका मतलब है कि पिच सबके लिए सेम थी। हमारी जो परफॉर्मर हैं, ये जो हमारे बैट्समैन हैं या बॉलिंग है, उनका मसला था, ना कि विकेट का मसला था, ना कि आप ये ग्रास का मसला था। जैसे माइक हैसन कह रहे थे कि बाद में पिच स्लिपरी हो गई थी तो इस वजह से बॉल स्ट्रेट कर रहा था। बॉल का मसला नहीं है सर, आपकी मेरिट की मसला है, मैनेजमेंट का मसला है, और अकाउंटेबिलिटी ना होना मसला है। अगर अकाउंटेबिलिटी होती, माइक हैसन ना कोच होते, ना इस तरह के प्लेयर्स जो नॉन परफॉर्मर हैं वो टीम में होते, ना आज हमें शर्मिंदगी उठानी पड़ती। बिल्कुल ठीक कहा आपने, और यकीनन ये वो अहम पॉइंट्स हैं जो कि चेयरमैन पीसीबी को भी यकीनन देखने चाहिए, और ख़ास तौर पर जो मेरिट की बात की जा रही है उसको अब ख़ास तौर पर उस चीज़ पे देखना चाहिए कि आने वाले मैचेस में किन प्लेयर्स को आगे लाने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया अली तनोली साहब हमारे साथ मौजूद थे। शाहनवाज राना, जाहिद गफ़ार, शहरियार खान, आप सबका बहुत शुक्रिया।